गया अपने ऑफिस में, तो मैंने लड़के को बोला, मैंने कहा यार मेरे पीठ पे स्क्रैचेस आए हुए हैं, तो वो ट्यूब ले आओ और वो लगा दो ना, थोड़ा सा ड्रेसिंग कर लो, तो थोड़े मार्क गहरे हैं तो दर्द ज़्यादा है, जलन ज़्यादा है। वो लेकर आया सामान, मैंने शर्ट ऊपर की, तो कहने लगा सर कहाँ पे लगाऊं, पीठ तो पूरी क्लियर है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फ़ोटो लो, मैंने फ़ोटो लेके दिखाई, मुझे मार्क्स नज़र आ रहे हैं, उसे नहीं आ रहे। लगा कुछ है ही नहीं। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, welcome to yet another The Bhoot Show। The Bhoot Show की स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। जो कल स्टोरी हमने की थी उसमें आपने एक चीज जो बताई थी कि वो बंदा पैरालाइज जो हो गया था, यार मुझे उससे याद आया हमारा एक बड़ा अच्छा दोस्त था जिसकी डेथ हो गई, जो हमसे यंग था, जो अभी डेथ हुई है। हाँ। अच्छा, उसके साथ बेचारे के साथ भी यही सीन हुआ था, बिल्कुल ठीक ठाक था, ओके टेक, बेहतरीन, हंसना मुस्कुराना खेलना कूदना। एकदम से वो बंदा गायब हो गया। बंदा गायब हुआ, उसके बाद हम उसके घर पे 2-3 बार हम लोग गए हैं, अलग अलग बंदा गया है दोस्तों में से कि भाई ये बाहर क्यों नहीं निकल रहा, घर से क्यों नहीं आ रहा। और उसके बाद जो तकरीबन मेरे ख्याल से उस बात के 1 हफ्ते के बाद उस बंदे की डेथ हुई। अच्छा, जब डेथ हुई तो उससे रीजन से पूछे गए कि रीजन क्या था इसकी डेथ का, तो उसकी रीजन यही बताया गया था कि उसका निचला हिस्सा जो है ना, धड़, वो काम करना छोड़ गया था। मतलब वो बिल्कुल ठीक ठाक यार, मेरे साथ एक्सरसाइज करता था, जॉगिंग वॉक ये वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास। एकदम से ऐसा क्या हुआ कि उसका निचला धड़ काम करना छोड़ दे और वो एकदम से। ये राज की बातें राज ही रहती हैं, हर इंसान पे आया नहीं होता ये राज। और ये बातें जो होती है ना, लोग समझते नहीं है इन बातों को। काफ़ी लोग हैं मजाक उड़ाते हैं इन चीज़ों का ना, और काफ़ी लोग नॉन सीरियस होते हैं इस मुतालिक। लेकिन भाई ये ज़िंदगी की बड़ी तल्ख हकीकतें हैं कि ये चीज़ें हमारे साथ रहती हैं, हमारे साथ पलती बढ़ती हैं, हमारे साथ चलती फिरती हैं, हमें महसूस नहीं होती, हमें दिखाई नहीं देती, हम इनकी जो है एग्जिस्टेंस को इग्नोर करते हैं। और हम जो है वो यही समझते हैं कि दुनिया सिर्फ मेरी आशिकी हम इंसानों की है, इसमें बाकी जितने भी अल्लाह ताला की जो मखलूक हैं, जिसमें जानवर हो गए, पानी की मखलूक हो गई, दरख्त हो गए, सब चीज़ों के, हम उन सब चीज़ों को किसी खाते में नहीं लाते। पौधों को देख लें, हम किस तरह दरख्तों को काटते हैं, हम किस तरह से जो है वो फूल तोड़ लेते हैं, हम किस तरीके से जो है वो ज़मीन पे चलते हुए कीड़ों को मार देते हैं, पैरों के नीचे कुचल देते हैं, हम किस तरह से जो है वो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, समंदरों में कचरा फेंकते हैं, दरियाओं में कचरा फेंकते हैं, उनसे उन चीज़ों को नुकसान होता है, वहाँ की ज़िंदगियों को नुकसान होता है। अब इंसान बहुत बुरे हैं, हम इंसान बनाए गए थे किसी ख़ास मकसद के लिए, और हम इंसान उस मकसद से हट गए बेसिकली। हम इतना इस दौड़ में, अपने आप की दौड़ में, मैं अपनी दौड़ में, आशी अपनी दौड़ में, हर इंडिविजुअल अपनी दौड़ में इतना आगे बढ़ गया है कि वो अब पीछे मुड़ के देखने के लिए तैयार नहीं है कि हम पीछे करते हुए क्या आ रहे हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ, अपना किस्सा बताता हूँ कि आशी को भी पता है कि मैं शुरू से किस तरह का रहा हूँ। मैं यूनिवर्सिटी टाइम में किस तरह का था, मैं स्कूल टाइम में किस तरह से था, मैं कॉलेज टाइमिंग में किस तरह से हूँ। अभी जो 3 साल से हम जो जिन स्टोरीज कर रहे हैं, पहले हम आशी डेली व्लॉग्स पर करते थे, फिर हम द भूत शो पर आए, और इन 3 सालों में आशी ने मेरा एक अलग रूप ही देखा है। मतलब वो आशी को काशिफ नहीं मिला जो पहले था, जो एक स्कूल टाइमिंग में था, जो कॉलेज में था, जो यूनिवर्सिटी में था। एक इमेच्योरिटी थी, लेकिन उन सारी चीज़ों के साथ जो चीज़ें मेरे साथ थीं, उन चीज़ों ने ना लाइफ को अपसाइड डाउन कर दिया। लाइक
एक ऐसा बंदा जिसको हर वक्त सिर्फ एक मजाक सूझना, मस्ती करना, और ये मुझे सबसे बेहतर यही जानता है कि मैं किस तरह से तंग करता था या मेरा किरदार किस तरह का था। नहीं, मैं इस चीज को शॉर्ट में डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, तस्वीर के दो पहलू होते हैं, फ्रंट एंड बैक, ठीक है। हमने हमेशा इसका फ्रंट देखा है कि भाई डॉक्टर काशिफ, हंसना, खेलना, मजाक, मस्ती, फुल टाइम तफरी। लेकिन इसका ये वाला जो एंगल है ना, मैंने इसका ये एंगल अभी देखा है। मतलब ये इन 3 सालों में मैंने इसको परखना शुरू किया। पहले ये चीज इसकी ये झलकियां दिखाता था हमें, लेकिन हम ये कहते थे मजाक करा चल, मतलब हम इसकी उस चीज को भी मजाक में लेते, चल 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 यार, ये किसी और को जाके बेवकूफ बनाइयो। तो लेकिन अब से, क्योंकि अब मैंने बीच में मेरे साथ खुद के साथ 1-2 चीजें हुई ऐसे, तो मैंने कहा कि नहीं भाई, ये चीजें हैं, मतलब ऑफकोर्स ये चीजें तो हैं, लेकिन इन चीजों ने अपना रंग दिखाना भी शुरू किया जब से हमने जिन स्टोरीज करना शुरू किया। हाँ, उस दिन अच्छा खासा मैं रात को मैंने सोचा यार मैं सो जाता हूँ ना रात को, तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 मेरा मुंह में, वरना मुझे 3-3 4-4 रातें गुजर जाती हैं, मैं सोता नहीं हूँ। और फिर 4-5 रातों के बाद मैं फिर एक रात मंड के सोता हूँ, और उस रात में सोता ही हूँ सिर्फ ना। तो मैं बहुत थका हुआ था, मैंने सोचा कि मैं सो जाता हूँ आज जल्दी ना। तो मैं 12 बजे ही बेड पर चला गया, टीवी ऑफ करके, और मैंने कहा कि मैं सो जाता हूँ। 12:30 पौने 1 का टाइम हो रहा था। मुझे ना अजीब व गरीब आवाज़ें आना शुरू हुई कि जैसे कोई मुझे मेरा नाम लेके बुला रहा हो, जैसे कोई मुझे जगाने की कोशिश कर रहा हो, उठो 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 काशिफ उठो, मतलब इस तरह से मेरे कानों में आवाज़ आ रही। मैंने कहा कि यार ये मेरा शायद थकावट की वजह से ये आवाज़ आने आ रही है, और मैं करवट लेके सो गया। लिटरली मेरे पीठ पे इतने हाथ, छोटे हाथ ना, जो मार रहे थे, उठो उठो उठो। महसूस हुआ मुझे कि कोई मुझे उठाने की कोशिश कर रहा। बहरहाल मैंने जैसे ही करवट ली तो मैंने देखा कि एक छोटा बच्चा जो मेरे पीठ पे चढ़ा हुआ है और मुझे उठा रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत भारी आवाज़ है, जैसे कोई जवान मर्द की आवाज़ होती है ना, भारी आवाज़, वो आवाज़ है। वो मुझे उठो उठो उठो। वो बच्चा छोटा होगा, 4-5 साल का, 4 साल का, इतनी उसकी एज होगी। मैंने उसकी तरफ देखा, आवाज़ उसका भारी, हाथ बिल्कुल छोटे। मैं उठ के बैठ गया। जब मैं उठ के बैठा तो वो उठ के जो मेरे रूम में वो जो झूला पड़ा हुआ है, स्विंग पड़ा हुआ है, उस पर बैठ गया। अच्छा, उस पर बैठा तो वो स्विंग हिलना शुरू हुआ तो मैंने वीडियो बना ली। वीडियो बनाई उस स्विंग की, और मैंने एक साइड पे रख दी। मैंने कहा इसको तो मैं बाद में देखूंगा, अब देखता हूँ कि इसका क्या मामला है। बहरहाल मैं उठा, मैंने स्विंग को रोक लिया। मैंने कहा क्या हुआ, क्या मसला है। उसने मुझसे कोई बात नहीं की। वो उठा, बच्चा लाउंज में गया और गायब हो गया। मैंने कहा ये अजीब तफरी थी, इसने मुझे नींद से उठाया है, रात का 1:30 पौने 2 बज रहे हैं, और खुद मज़े लेके झूले लेके और चला गया। मेरी रात हराम कर दी इसने। मैंने लाइट वाइट ऑन की। मैंने कहा आज भी नहीं सो रहा। मैं जाके लाउंज में बैठ गया। मैंने बुक उठाई, पढ़ना शुरू किया। मैं बुक का पेज पलटूं तो जो पेज में पढ़ता हुआ पीछे आऊं, वही पेज दोबारा खुले। अब या वो मेरे नींद का खुमार था, या कोई मेरे साथ मस्ती कर रहा था कि मैं पेज पलटूं, जैसे 21वां पेज पढ़ रहा हूं मैं, 22वां खोलूं तो वो दोबारा 21वां खुले। कहने को बड़ी अजीब सी बात है, मानने को बिल्कुल भी ये बात नहीं है। मैं कहता हूँ मेरी स्टोरी सिर्फ सुना करो, मज़े लिया करो, ठीक है, और मज़े के लिए सुनाता हूँ आप लोगों को। तो वो दोबारा वही पेज खुल गया। फिर मैंने बुक भी बंद किया, मैं बैठ गया। अब उसी तरह के बच्चे, बिल्कुल वही शक्ल के, वही आवाज़ें, मेरा वो जो कब्रिस्तान वाला कमरा है बैक साइड पे, वहाँ से वो आवाज़ें आना लगी। मैंने कहा मैं उठ के जाता हूँ।
उस दरवाजे पे पहुंचा तो वहां पर बच्चे तो क्या, एक उनके साथ एक बड़ी स्याह कलर की, एक स्याह रंग में एक औरत खड़ी थी। मैं वापस एक कदम पीछे हो गया। पीछे होके मैंने बनाया उसका वीडियो। वो तूने मुझे भेजा था। हाँ, मैंने उसका बनाया वीडियो। उसको जब अंदाजा हो गया कि ये खड़ा है तो उसने एक लाफ्टर दिया, वो उसमें रिकॉर्ड हुआ। अच्छा, लाफ्टर वाला नहीं भेजा था तूने मुझे? उसमें एक लाफ्टर दिया, वो रिकॉर्ड हुआ। अच्छा, वो रिकॉर्ड मैंने करके मैं वहां से हटा ही था। ओ व्हाट इज दैट? ये क्यों हुआ? ये तो सही था, ये कैसे हुआ? आई डोंट नो। अच्छा, फिर क्या हुआ? आगे चल। हाँ, तो ये खुद ही हुआ है। अच्छा भाई, फिर बोल। चलो, वो मैं तुम्हें वीडियो भेजूंगा तो तुम शेयर कर देना। ठीक है, ठीक है। अभी अच्छा। पंचायत में नहीं पड़ रहे। तो वो लाफ्टर देखे मोहतरमा, मैं पीछे हटा, उसने मुझे देख लिया, मैंने उसको मोबाइल से रिकॉर्ड करके और मैं साइड पर हो गया। अब वो मुझे पता था कि मैं 4 रातों से सोया नहीं हूँ, ये मेरी 5वीं रात है जो कि मेरी अजाब ही गुजरनी है। मैं बैठ गया लाउंज में। लाउंज में बैठने की ही देर थी कि मेरे किचन से चीजें धम धम धम, इधर उधर उधर उधर। फिर किचन में भागा, देखा तो वही छोटे बच्चे जो थे, जो पहले एक था, वो पता नहीं कितने थे, वो पूरे पूरे किचन की चीजों को फेंक रहे थे। उधर मैंने थोड़ा गुस्सा किया कि ये तो अब नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा ना। मैं चिल्लाया उधर ना, इतना जोर से चिल्लाया कि वो बच्चे वहीं पे सब गायब हुए। मैंने चीजें समेटना शुरू की। पीछे से एक हाथ आया। अब वो वही औरत थी। अंधेरा है लाउंज में, एक लाइट जलाई हुई है, किचन की लाइट मैंने ऑन कर दी थी, काम कर रहा था। एक हाथ पीछे से आया जिसने मेरे स्टोव की फायर बढ़ा दी, जो मैं बिल्कुल पास खड़ा हुआ था उसके, ताकि मुझे नुकसान जलूं मैं उसी के पास खड़ा होता। अचानक फ्लेम उठा भूम करके ना, तो मैंने देखा कि वो औरत मेरे पीछे थी और वो फ्लेम उठा है। तो मेरा हाथ चूल्हे के बिल्कुल करीब तक, उसको इतनी हीट पहुंची कि मैंने हाथ झटके से हटा दिया। खैर, उसके बाद मैंने इसको बोला, तू अब मुझे नुकसान देना चाह रही है और अगर तेरी रजा ऐसी में ये तो मुझे नुकसान देना चाह रही है तो फिर तू खुल के आ सामने। नुकसान देना है तो सामने सीधा सीधा दे। मैं जाके लाउंज में बैठा, दोबारा लाइट ऑफ करके, और लाउंज की एक लाइट जला दी। मैंने गुस्से में आके जो है वो पहले वजू किया, फिर आके बैठा, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा, आप जिसकी जो हिम्मत है ना, जिसमें जो है वो आए और मुझसे करे मुकाबला अपना। बैठा रहा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद मेरा दम घुटने लगा। मुझे लगा मेरा कोई गला दबा रहा हो। हालांकि मैंने पढ़ाई भी कर ली थी, हिसार भी बांध दिया था। उसके बाद मुझे एंजाइटी का अटैक होने लगा उस वक्त। बहरहाल मैं उठ के पानी वानी पिया, जाके कमरे में सो गया। जब रात, मैंने कहा अब ज़ाया हो गई, अब सो जाओ। उस वक्त 3 साढ़े 3 रात के बज रहे थे। मैंने कहा 3 घंटे अगर नींद आती है तो ठीक है। जाके मैं सो गया। सुबह उठा तो मेरी शर्ट, जो रात को टी शर्ट पहन के सोता हूँ, वो पीछे से बाकायदा ऐसे फटी हुई थी जैसे किसी ने नाखून मार के उसमें वो जो आ जाती है ना, वो फट जाती है बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में। वो और मेरे पीठ पे लिटरली यूँ समझ लो कि मतलब इतने स्किन के अंदर जो है ना वो डीप मार्क्स थे, और उसमें जलन, शदीद वाली जलन थी। मैं उठा, मैंने कहा ये होता रहता है। मैं नहाया वहाया और मैंने कहा जाके जॉब पर किसी को बोलूँगा, वो पीछे ट्यूब व्यूब लगा देगा तो वो सेट हो जाएगा। बहरहाल मैं गाड़ी भी ऐसे बैठ के ऐसे चलाई कि वो टेक नहीं लगा पा रहा था मैं। तो ऑफिस पहुंचा, पहले गया, कुछ खा लिया, नाश्ता वाश्ता किया, फिर उसके बाद जो है वो गया अपने ऑफिस में। तो मैंने लड़के को बोला, मैंने कहा यार मेरे पीठ पे स्क्रैचेस आए हुए हैं,
तो वो ट्यूब ले आओ और वो लगा दो ना, थोड़ा सा ड्रेसिंग कर लो, तो थोड़े मार्क गहरे हैं तो दर्द ज़्यादा है, जलन ज़्यादा है। उसने बोला ठीक है सर। तो वो लेकर आया सामान, मैंने शर्ट ऊपर की तो कुछ भी नहीं था। तो कहने लगा सर कहाँ पे लगाऊं, पीठ तो पूरी क्लियर है। मैंने कहा अच्छा। कहने लगा हाँ। मैंने कहा फ़ोटो लो। मैंने फ़ोटो मुझे लेके दिखाई, मुझे मार्क्स नज़र आ रहे हैं, उससे नहीं आ रहे। कहने लगा कुछ है ही नहीं, आपकी पीठ साफ है। मैंने कहा साफ है तो भैया छोड़ दो। ठीक है, उसने छोड़ दिया। वो आहिस्ता 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 खुद ही शाम तक, रात तक मेरा दर्द कम हो गया और फिर मुझे भी वो मार्क्स नज़र आना बंद हो गए। वो आजकल एक मीम चल रहा है, वो देखा तूने? कौन सा? जिसमें नहीं बोलते कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। हाँ 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 हाँ, जैसे अभी कल वाली एपिसोड में आ गए थे ये लोग। एक था ना, हाँ वही एक था जिसने पीछे से पंच मारा था जी। खैर ये डॉक्टर ऐसे कैसे तेरे साथ ऐसी चीजें अटैक। भाई मैंने लिटरली, इसने एक मुझे फोटो भेजा ना, एक वीडियो भेजा इसने मुझे, जिसमें एक अंधेरा है और उसमें एक औरत है जिसका शायद औरत सर हिला रही थी। बाहर थर्ड, वो पार्किंग का एरिया है और वो थर्ड फ्लोर पर खड़ी होके मोहतरमा जो है ना, वो बाकायदा यूं सर हिला रही है और एक अजीब सी आवाज आ रही थी उसमें से। ये सुने जी, ये वो चीज है। ये औरत खड़ी है। भाई ये वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, पर मेरे ख्याल से इतना क्लियर नहीं है कि आप लोग शायद समझ सकें। मुझे तो यहाँ से फील नहीं हो रहा ना इतना। वो जिसको आप लोग जब देखेंगे तो बताइएगा कि आप लोगों ने आवाज कितनी प्यारी है। आवाज तो खूबसूरत है। ये तो कोई भी कर सकता है। हाँ कोई भी कर सकता है, ये कोई भी कर सकता है। ये डॉक्टर काशिफ बड़े अच्छे एडिट करते हैं आजकल, तो वो डॉक्टर काशिफ कर लेते होंगे। खैर इसी तरीके से देखा, ये इंसिडेंट्स हैं, ये छोटे छोटे से, ये वाला वीडियो इसने मुझे भेजा था। ये भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा ना। अच्छा, मैं आप लोगों से ये बात करता कि देखिए ये छोटे छोटे से इंसिडेंट्स हैं जो हमारे साथ घरों में नॉर्मली होते हैं। अगर ऐसे इंसिडेंट्स आप लोगों के साथ भी हुए हैं, ऑफ कोर्स हर इंसान के साथ हुए होंगे जहां तक मैं समझता हूं, तो जिसके साथ हुए अपनी स्टोरीज बताइए, अपने तक मत रखिए, ताकि लोगों को पता चले कि आपके साथ ऐसा हुआ और फिर आप लोगों ने अपनी जान कैसे छुड़ाई। तो ये हमें जरूर बताइएगा और इंशाल्लाह आपसे लेंगे अभी फिलहाल आपसे लेंगे इजाजत और इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। फिलहाल हमारी तरफ से सिया बाय हाफिज। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।